मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, एक बार रबा मैनू दस दे। हेलो एवरीवन, वेलकम। दोस्तों, अभी का 5 बज चुका है और इस समय पढ़ाई करने का सबसे अच्छा माना जाता है। सभी का पढ़ाई करने का अलग अलग रूटीन होता है। कोई 2 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ और अपने स्टडी को अर्पण करता हूँ कि इस समय पढ़ाई करने का सबसे अच्छा माना जाता है। तो अभी का सबसे मेरा सेशन है पॉलिटी क्लास। पॉलिटी में मैं आज पढ़ने वाला हूँ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में क्या-क्या इसमें 2 घंटे की क्लास होने वाले हैं। उसके बाद कुछ योगा कर लेते हैं, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। सभी के लिए फ़ायदे होता है और माइंड कूल रहता है। आप स्ट्रेस नहीं होता है, इरिटेट नहीं लगता है, तो 5 से 10 मिनट ब्रेक लेना या योगा करना सबसे अच्छा माना जाता है। फिर मैं इसी तरह योगा को कंटिन्यू प्रतिदिन करते रहता हूँ, क्योंकि योगा करना बहुत फ़ायदे हैं, आप लोग को पता है या मैक्सिमम लोग योगा करते हैं। फिर मैं अपना सेशन को आगे की ओर जाता हूँ और इस सेशन में पॉलिटी में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में किन-किन चीज़ों को पढ़ना आवश्यक माना जाता है, तो उसके बारे में विस्तार से हम तो पॉलिटी पॉलिटी में बहुत सारा स्टूडेंट को यह पता नहीं होता है कि पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाता है, किन टॉपिक को पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। नए-नए विद्यार्थी को तो पता ही नहीं चलता है कि पॉलिटी को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पढ़ना सभी के लिए फ़ायदे होता है, लेकिन किस चीज़ को पढ़ना है, वह बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक को चयन करिए जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यूपीएससी की तैयारी में सभी विद्यार्थी पॉलिटी तो पढ़ते हैं, लेकिन उसकी सही स्ट्रेटेजी जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल यूट्यूब में ऐसे विद्यार्थी स्टडी ब्लॉग बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ और पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ना है, वो आपको पता नहीं है। खाली बताते हैं कि हम यह क्लास कर रहे हैं, बाजीराव, रेड्डी इंस्टीट्यूट, दृष्टि आईएएस जैसी बहुत सारे संस्था है, नोट्स, प्रीपेड बहुत कुछ मैगज़ीन-वैगज़ीन दिखाते हैं। लेकिन सही स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताते हैं। सही स्टडी का चुनाव करना यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अहम भूमिका होता है। मैक्सिमम लोग इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? कभी शायद आपने सोचा है, यूपीएससी की तैयारी तो लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन पॉलिटी में और बाकी सब्जेक्ट में किस के साथ किसको जोड़ना है, उसका भी उसका नॉलेज होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में कोई टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन के साथ जोड़िए। यूपीएससी की तैयारी केवल पढ़ाई नहीं, केवल समाज की घटनाओं तथा आसपास में होने वाले घटनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को तथा अपने पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक को 15 से 20 मिनट की रेस्ट लेना ज़रूरी है। पानी पीजिए, चाय खाइए या फिर सेशन को फिर स्टार्ट कीजिए। ये सेशन में आपको क्या-क्या पढ़ना है भारत की राज्य व्यवस्था में, मैं आपको आज बताते हूँ और मैं किस तरह से इसका फ़ॉलो करता हूँ। जैसे आईएएस कैसे बने? ये रहा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको किन-किन चीज़ों को पढ़ना है? मौलिक आधारों का विशेषताएँ, मौलिक आधार के वर्णन, इसमें 7 टॉपिक दिया गया है, जिसमें आपको बारी से बारी पढ़ना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका पहले आप अंडरलाइन कीजिए। आप अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं या नई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए। किसी भी टॉपिक को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, मेन पॉइंट को। उसके बाद 2 से 3 बार उसका रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे आप इसे समझने लगेंगे। आप धीरे-धीरे अंडरलाइन करने के बाद अपने साथ में नोट पैड रखिए और उसे सही स्ट्रेटजी के साथ उसे नोट कीजिए। उसके बाद अपने आप धीरे-धीरे आप कैसे समझते हैं, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें 7 टॉपिक है, आपको 7 टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं पॉलिटी को फिर स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी करने के बाद फिर प्रीलिम की मेंस पेपर और प्रीलिम की दोनों पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी है। प्रीलिम की मेंस और प्रीलिम की पेपर जैसे जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2, ये 28 वर्ष की पेपर है प्रीलिम द्वारा। इसमें करीब
7 पाठों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राचीन भारत का अभ्यास, मध्यकालीन का भारत अभ्यास, भारत का विकास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये किताब पीसीएस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये लेते हैं और यूपीएससी की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। किसी टॉपिक को बार-बार से देखना और बार-बार से रिवाइज़ करना और उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और पूरा स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना और उस टॉपिक को अपने जीवन में और समाज में होने वाली घटनाओं में साथ जोड़िए और एक्स्ट्रा नोटबुक में इसे नोट कीजिए और देखिए कि हम कितना कर पा रहे हैं और दूसरे अपने फ्रेंड को दिखाइए। उसके बाद साथ ही साथ इसमें चाणक्य एकेडमी के साथ आप टेस्ट सीरीज का भी दे सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में प्रीलिम के साथ मेंस का भी तैयारी करना ज़रूरी है। मैंने टेस्ट सीरीज साथ यहाँ पर दे सकते हैं। 3 तलाक बिल के पास एक दिया था यूपीएससी मेंस राइटिंग में और विजन आइस ये आर्थिक सर्वेक्षण की है। तो आप सबसे पहले प्रीलिम के साथ-साथ मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। तो प्रीलिम के साथ मेंस का तैयारी करना प्लस टेस्ट सीरीज के साथ करना। जैसे मैंने ये बुक विजन आइस ऑनलाइन आर्थिक सर्वेक्षण की मंगाई थी और दृष्टि आइस, इसमें मेंस की सॉल्व पेपर है। उसके बाद फिर मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। रेस्ट लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं अपने सेशन को चालू करने वाला हूँ। फिर मैं ये मेंस की बुक को करीब 1 से 2 बार देख लेता हूँ। उसके बाद कभी-कभी थकावट आने से थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से कुछ समझने को मिला है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।